हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। पर आप लोगों से हमको एक बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत बड़ी शिकायत है। आप लोग हमको एकदम भूल गए हैं। मतलब हम वीडियो नहीं डाल रहे हैं, इतना हम भी खुद ही व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा तो वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं आप हमको भूल जाएं, ऐसा मत करिए। एक छोटा सा कमेंट, एक बहुत छोटा सा कमेंट लिख दिया करिए ना वीडियो पे, तब भी हम जाएंगे कि आप लोग हमको याद करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो टाइम को वेस्ट किए हुए बिना टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या होता है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज द पावर। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, पावर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पावर होता है, वही शक्ति होती है। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, रियली आपको बता दे रहे हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप होता है कि रेशियो क्या होता है। रेशियो, व्हाट इज रेशियो, रेशियो है क्या। तो हम आपको बताएंगे कंपेयरिंग टू ऑब्जेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड रेशियो। मतलब जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं, जब हम दो चीजों का एक दूसरे से तुलना करते हैं ना, तो उसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। क्लियर। यानी जब हम दो ऑब्जेक्ट मतलब कुछ हो कि कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे ले लीजिए, मैं इतना छोटा हूं, मेरे बगल वाले को ले लीजिए, तो अभी तो मैं अकेला हूं, तो मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे बगल में कोई खड़ा हो जाए तो उसकी हाइट में कंपेयर कर सकते हैं, मैं कितना छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं भी। एक ठीक है ना। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेयर करने को ही हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। पर इसकी कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन ये होती है। चलिए एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो जैसे अभी हम क्या ले रहे हैं, एक बॉटल ले लिए। अब इस बॉटल का कंपेयर, अभी तो बॉटल अकेला है, तो इस बॉटल का कंपेयर तो हम किसी से कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर अनदर एक बॉटल लेते हैं, तो देखिए दो बॉटल हो गया। अब हम इससे बता सकते हैं कि कौन सा बॉटल छोटा है, कौन सा बॉटल बड़ा है। बता सकते हैं, बताइए, देखिए कमेंट करिए कौन सा बॉटल है। तो ग्रीन बॉटल इज लार्जर देन व्हाइट बॉटल, यानी जो ग्रीन बॉटल है वो व्हाइट बॉटल से क्या है, बड़ा है। हमने एग्जाम्पल के द्वारा इसको देख लिया। तो जब दो चीजों का कंपेयर करते हैं ना, तो उसको हम रेशियो कहते हैं। पहली चीज ये क्लियर नोट कर लीजिए कि जब हम दो चीजों का कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये होता है, अगर हम कह दिए कि मान लीजिए कि देखिए, अब कह दिए कि ये बड़ा है, तो क्या ये बड़ा है, मान लीजिए ये वाली बॉटल को हम बड़ा, तो क्या हमेशा ये बड़ा रहेगा, नहीं। जब तीसरा कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो रेशियो कहते हैं। पर हम जब अनदर ऑब्जेक्ट को भी लाते हैं तो वो भी क्या हो सकता है, बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके। अब हम देखते हैं, वी ऑलवेज नीड मोर देन वन ऑब्जेक्ट फॉर कंपेरिजन। यानी कंपेरिजन करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट रहेंगे तभी ना आप कंपेयर कर पाएंगे, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मोटा है, कौन पतला है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। कंपेरिजन मस्ट बी सेम यूनिट, इसका मतलब समझते हैं ना कि जब कंपेरिजन किया जाता है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब समझते हैं, मतलब देखिए मैं कितना मोटा हूं, तो मेरा कंपेयर अगर किसी से करेंगे तो उसकी मोटाई से करेंगे, मतलब वो कितना मोटा है। अगर मेरी लेंथ की कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं तो उसकी लेंथ से ही कंपैरिजन करेंगे। ये नहीं का गलत क्या होगा, देखिए हमेशा सेम यूनिट में कंपैरिजन करते हैं। यूनिट का मतलब समझते हैं ना, मतलब रुपए का कंपैरिजन करेंगे तो रुपए से कंपैरिजन करेंगे। बात समझ में है। लेकिन ये गलत क्या होगा, हमारी लेंथ का और किसी की फैट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, गलत होगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से जो कंपैरिजन होता है वो सेम यूनिट में होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ संदीप एंड पार्थ मनी इफ संदीप हैव ₹10 एंड पार्थ हैज
20। देखिए भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, ये तो आपको भी पता है ना। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे है संदीप भैया, कौन है संदीप, तो संदीप के पास रुपीज कितना है, रुपीज 10 है, ठीक है ना। और पार्थ के पास कितना है, तो पार्थ इज इक्वल टू रुपीज क्या है 20 है। इतना समझ में आया। तो अब देख लीजिए संदीप के पास ये और पार्थ के पास ये तो गरीब आदमी है बेचारा, तो 10 ही रुपए है उनके पास। तो दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं, तो लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो रुपीज 10 इज टू रुपीज क्या 20, मतलब रुपीज 10 का कंपेयर कर रहे हैं रुपीज 20 से। इज टू जगह पे इसका रेशियो का सिंबल होता है, हम लिख सकते हैं रुपीज 10 रेशियो क्या 20, ये भी लिख सकते हैं रुपीज 20 लिख दीजिए। रेशियो इज राइट इन फ्रैक्शन, रेशियो को हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे आपका हो गया 10 अपान क्या 20। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप कर देंगे क्या 10 1 जा 10 10 2 जा 20, यानी 1 रेशियो क्या 2। क्लियर, यानी जब हम दोनों की मनी का कंपेयर करेंगे तो जो रेशियो होगा ना वो 1:2 होगा। क्लियर, फिर से एक बार देखते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या, जैसे दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, रुपीज में है तो रुपीज में होनी चाहिए, पैसे में होनी चाहिए, लेंथ है तो लेंथ से कंपेयर किया जाता है, ब्रेथ से कंपेयर किया जाता है, फैट से कंपेयर किया जाता है, हाइट से कंपेयर किया जाता है। बात समझ में है, मतलब जो जिस यूनिट से हम कंपेयर करते हैं वो भी उसी यूनिट में होनी चाहिए। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले संदीप के पास रुपीज क्या था 10, पार्थ के पास रुपीज क्या था 20 था। इतना समझ में आया। जब दोनों का रेशियो फाइंड हमने किया तो हम रेशियो किसको पहले लिखने के लिए सीखे। देखिए हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं क्या, संदीप टू पार्थ का, तो पहले हमने लिख दिया संदीप की मनी, फिर हमने लिख दिया पार्थ की मनी। रेशियो जब फाइंड किए तो हमने लिख सकते हैं इसको 10 रेशियो क्या 20, यानी जो मेन जो फैक्ट था वो हमारा था कि रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो हमने इसमें फाइंड कर लिया। अब इसके नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसके लिख सकते हैं, यानी हमने आपको बता दिया, अभी और चीज हम आपको बताएंगे, यानी हमने आपको लिखने के लिए बता दिया कि रेशियो अगर हमको लिखना है तो रेशियो में 10:20 हो गया। अब हम आगे इसको क्या करते हैं, रेशियो इज राइट इन फ्रैक्शन, मतलब रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो इसको फ्रैक्शन में लिख दिया 10/20 लिख दिया। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो 10 1 जा 10 10 2 जा 20 इक्वल टू लिख दिया 1:2, यानी मनी, यानी आपका हो गया द रेशियो ऑफ संदीप एंड पार्थ मनी इक्वल टू क्या 1:2। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे अब हम थोड़ा सा और आपको कुछ बता देते हैं। जो 1/2 हमने लिखा ये होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और जो सेकंड है आपका, यानी नॉमिनेटर को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। क्लियर। अभी और कुछ बोलते हैं, बताइए। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और नीचे को बोलते हैं, यानी सेकेंड टर्म को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, इतना समझ में आया क्या बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म जो होता है वो एंटीसीडेंट होता है, सेकेंड टर्म जो होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। क्लियर। आगे चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले।
अब जैसे देखिए, अब है एग्जाम्पल 2, फाइंड द रेशियो ऑफ टू बॉटल, फाइंड द रेशियो ऑफ टू बॉटल इफ स्मॉल बॉटल कंटेन 15 लीटर ऑफ वाटर, another bottle contain 25 लीटर ऑफ वाटर, 25 लीटर वाटर। मतलब क्या है, ये बड़ा बॉटल है तो इसमें क्या कितना है, 15 लीटर ऑफ वाटर है, सॉरी ये छोटा बॉटल है तो ये 15 लीटर का है नहीं, इमेजिनेशन करिएगा ये कि 1 लीटर वाला बॉटल 15 बना दिए, ये मत करिएगा, ये 1 लीटर का बॉटल है, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है ना। इसको मानते कितना है, जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर की है, जो बड़ा बॉटल है वो 25 लीटर का है, ठीक है। अब इसका रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए, पहले हमको लिखने आना चाहिए कि हमको रेशियो फाइंड किसका करना है। तो रेशियो फाइंड करना है, रेशियो हो गया क्या, स्मॉल बॉटल एंड क्या, लार्जर बॉटल, यानी हमारा बना 15 लीटर टू रेशियो क्या, 25 लीटर, ये हमने लिख दिया रेशियो में। बात समझ में आया। आगे नेक्स्ट इसके चलते हैं, तो इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, तो फ्रैक्शन में लिख दिया तो क्या हो गया, 15 लीटर अपॉन 25 लीटर। देखिए दोनों की यूनिट सेम है, लीटर में है, ओके। सिंपलेस्ट में कर देंगे, देखिए इसको सिंपलेस्ट भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, और लोवेस्ट भी कहते हैं, जो आपका मन करे वो करिए, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी 3 रेशियो क्या आ गया, 5, यानी हमने जब रेशियो को फाइंड किया तो 3 रेशियो 5 आ गया, ओके। अब हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, जो 3 रेशियो 5 आया, ये 3 को हम बोल दिए फर्स्ट टर्म और 5 को बोल दिए सेकेंड टर्म। अब जब रेशियो पढ़ते हैं ना, अब भैया आप बताएंगे जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बोलेंगे, लेकिन रेशियो में हम इसको बोलते हैं, रेशियो में बोलते हैं एंटीसीडेंट, और आगे इसके आगे बोलते हैं, यानी 5 को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, 3 है एंटीसीडेंट और 5 है कॉन्सिक्वेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं फार्मूला। तो रेशियो इक्वल टू होता है, यानी जब हमको रेशियो फाइंड करना रहता है दो ऑब्जेक्ट का, तो हम एंटीसीडेंट डिवाइड बाय क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंट, यानी रेशियो इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन क्या, सेकेंड टर्म। हमने बताया आपको फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ओके। चलिए ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं, कभी कभी हमको क्या होता है, एंटीसीडेंट निकालना होता है, रेशियो दे दिया जाता है, तो एंटीसीडेंट इक्वल टू कॉन्सिक्वेंट इनटू क्या, रेशियो, और कभी कभी कॉन्सिक्वेंट निकालना रहता है, तो कॉन्सिक्वेंट इक्वल टू क्या, एंटीसीडेंट डिवाइड बाय क्या, रेशियो, ओके। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं, सिंप्लीफाई द रेशियो। अब हमको जो है कि रेशियो दिया हुआ है, रेशियो को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। तो देख लीजिए कैसे फाइंड करते हैं। तो रेशियो हमारा दिया है 32 रेशियो क्या 40 दिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम इसको क्या लिख देंगे, 32 अपॉन 40, यानी बिकॉज रेशियो इज राइट इन दी क्या, फ्रैक्शन, क्योंकि रेशियो को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि रेशियो इक्वल टू एंटीसीडेंट इनटू डिवाइड बाय क्या, कॉन्सिक्वेंट। तो ये है आपका एंटीसीडेंट, ये है आपका कॉन्सिक्वेंट, हमको क्या निकालना है, रेशियो, तो हमने लिख दिया। अब देख लीजिए रूल जो होता है ना, रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो मतलब 6 में तो वैसे तो पहुंचे नहीं है, तो सिंपल सी बात है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना रहता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना रहता है। तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, यानी हमारा जब सिंप्लीफाई कर दिए तो क्या गया, 4:5 हो गया। ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन। क्लियर। आगे देखिए कैसे किए हैं। देखिए ये जो होता है ना, दोनों का हमको 32 और 40 का दोनों का हमको एचसीएफ लेना रहता है। एचसीएफ जो आ जाता है ना, उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। पर ऐसा नहीं है, हम शो नहीं करते हैं उसको कि एचसीएफ निकाले में कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट है। आप 5th में पढ़े होंगे, तो हम डायरेक्ट इसको किस में कर देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल होता है।
जैसे आपका 2 है तो 2/15 और अपान क्या हो जाएगा 1/25। तो टिपिकल तो होता है पर बहुत आसान भी होता है। जैसे बाहर बाहर का मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं बाहर बाहर में, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं अंदर 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 में, ठीक है ना। तो जैसे 2 इंटू क्या हो गया 25 हो गया, इक्वल टू क्या कर दिया हमने 15 इंटू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। 15 इंटू 1 यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए, यहाँ पे 50 रेशियो क्या हो गया 50 रेशियो 15 हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिख दिए, सिंप्लीफाई करना है तो फ्रैक्शन में लिख दिए तो 50 क्या हो गया 15। तो 5 10 जा हो गया 5 10 जा 50 और 5 3 जा 15, यानी 10 रेशियो क्या आ गया 3 आ गया। ओके क्लियर। तो आई होप आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और एक तरीका होता है इसका, हम कर सकते हैं 2/15 इंटू ये ऊपर भेज देते हैं, यानी 25 अपॉन क्या हो जाता है 1 इक्वल टू देखिए 5 3 जा 15, 5 10 जा 5 5 जा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन क्या 3 1 जा 3, तो ये भी हो गया 10 रेशियो 3, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे टू डिवाइड ए नंबर इनटू 2 पार्ट इन द गिवन रेशियो। मतलब किसी भी नंबर को 2 पार्ट में, मतलब जो रेशियो दिया हुआ है उसमें कैसे शेयर करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब हम आपको थोड़ा सा रूल बताएंगे कि फर्स्ट टर्म जो कोई भी नंबर दिया जाएगा और कोई भी नंबर को फिर रेशियो में किसी भी रेशियो में हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं। ओके तो देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू, यानी जब हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं कुछ है नहीं, बहुत आसान है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म इनटू क्या नंबर, यानी जो नंबर हमको डिवाइड करना रहेगा। ओके सेकंड पार्ट इक्वल टू सेकंड टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म इनटू क्या नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए डिवाइड 63 इन द रेशियो ऑफ 4:5, यानी डिवाइड 63 इन द रेशियो 4:5, यानी हमको 63 को 4:5 में क्या करना है डिवाइड करना है। तो कितना कितना किस हिस्से में आएगा, सिंपल सा है, देख लीजिए। हमने क्या बताया, जब आपको फर्स्ट नंबर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4 है, अपॉन सम ऑफ टर्म मतलब ये जो दोनों टर्म दिए ना 5 4 9, यानी 4 + 5, चलिए ऐसे कर लेते हैं, इनटू नंबर क्या है 63 है। ओके तो देखिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व किए, यानी हमारा हो गया 4/9 इंटू क्या 63, 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, यानी जो 4 रेशियो था जिसका वो 28 हो गया। अब रुपीज होता, अब देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, अगर रुपीज होता तो रुपीज में लिखा जाता, पैसा होता तो पैसे में लिखा जाता, लीटर होता तो लीटर में लिखा जाता। ओके चलिए अब सेकेंड टर्म हमको निकालना है, तो सेकेंड टर्म पहले लिखेंगे, यानी 5 अपॉन क्या सम ऑफ टर्म, तो सम ऑफ टर्म हमेशा वही रहेगा, यानी 9 इंटू क्या 63, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, यानी हम जो नंबर हमने डिवाइड किया जो 4 की हिस्से में आएगा वो 28 रुपए आएगा, अगर रुपए है तो। ओके अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखा गया है यहाँ पे, एंड 35, यानी जो सेकेंड टर्म है वो क्या है सेकेंड टर्म है 35, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं अभी आपको, देखिए कैसे। तो जो फर्स्ट टर्म में आया वो 28, जो सेकंड टर्म में आया वो क्या हो गया 35। इसको अगर देखिए प्रूव करते हैं तो 28/35 लिख देते हैं, देखिए फिर अभी उसी में आ जाएगा, यानी 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, देख लीजिए। ओके आई होप आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके चलिए तो चलिए बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन क्या है, यानी देखिए हमने आपको इसके पहले बताया कि रेशियो और प्रोपोर्शन जो हमारी टॉपिक है, तो रेशियो क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है, और जब दो रेशियो का कंपेयर करते हैं ना तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। इट्स क्लियर, नहीं समझे फिर से समझिए, जल्दी नहीं है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट का हम कंपेयर करते थे ना तो क्या कहलाता था, वो रेशियो कहलाता था, और जब दो रेशियो का कंपेयर करते हैं तो प्रोपोर्शन कहलाता है।
एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिए हमने लिखा कंपेयर ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, यानी जब दो रेशियो का कंपेयर किया जाता है तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया कि 16 रेशियो क्या है 24, 16 रेशियो क्या है 24 है एंड 64 रेशियो क्या है 96 है। तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जैसे 16 रेशियो को हम लिख 16 रेशियो 24, हम इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन क्या 24, ठीक है ना। एचसीएफ लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करेंगे यानी सिंपलेस्ट में करेंगे तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, यानी क्या आ गया 2:3 आ गया। ओके, नेक्स्ट है 64 रेशियो 96 है, इसको फ्रैक्शन में लिए 64 अपॉन क्या हो गया 96 है, ठीक है ना। आप देख लीजिए दोनों का एचसीएफ जब हम लेंगे ना तो 32 आएगा, 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, इसको हम क्या लिख देंगे 2:3 लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए जब हम जानते हैं प्रोपोर्शन कब होता है हमको ये जानना है, तो देख लीजिए अब हम इसको लिख सकते हैं 2:3 प्रोपोर्शन 2:3। अब एक चीज और जान लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये क्या होता है, प्रोपोर्शन तब होता है ना जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो जाता है। एक्सट्रीम क्या है, जो बाहर के जो टर्म होते हैं ये प्रोडक्ट आप क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट जानते हैं ना किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई, यानी जब बाहर के जो टर्म होते हैं उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, और जब अंदर के दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगर दोनों इक्वल रहेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। जैसा कि यहाँ 2 × 3, तो 2 × 3 इक्वल टू क्या आ गया 6, 3 × 2 बराबर क्या आ गया 6 हो गया। तो दोनों का हमने देखा दोनों का वैल्यू क्या है 6 आया, तो ये प्रोपोर्शन है। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जब दो रेशियो का कंपेयर करते हैं ना तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, और प्रोपोर्शन होता कब है, जब दोनों रेशियो का वैल्यू सेम आता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखिए फॉर द रेशियो 9:64 राइट द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। आपको ये बताना है, तो हम आपको बस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये दिखना चाह रहे हैं कि आपको पता कितना हुआ। तो देखिए हमारा जो रेशियो है वो 9:64 है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है। बताइए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 9, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 64। तो फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिवाइड ₹1120 एमंग रिश्का एंड अनिका इन द रेशियो 9:11। यानी देखिए जो ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मतलब आपको लगाना चाहिए, और लोगों को समझ में भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या। डिवाइड ₹1120 एमंग ऋषिका एंड अनिका इन द रेशियो 9:11। हमने आपको पिछले भी इसके पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए रूल हमारा देखो, अमाउंट जो है अमाउंट है ₹1120 है, और जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो है 9:11। आप जानते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और डिवाइड कैसे करते हैं, यानी हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे हमने आपको पीछे अभी रेशियो वाले में बताया था। तो देखिए हम कर देते हैं। रूल क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी 9 अपान क्या, सम ऑफ टर्म, मतलब दोनों टर्म को क्या कर देते हैं सम, तो 9 और 10, 9 और 11 क्या हो गया 20, इंटू क्या, इंटू हो गया नंबर यानी 1120। ओके, इससे इसको काट दिया हमने,
2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी बना 9 इंटू क्या 56 बन गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54, कैरी हो गया 5, 9 5 जा 45, 45 में 5 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 50, यानी रुपीज क्या आ गया 504, यानी अनिका ऋषिका जो पाई वो 504 रुपीज पाई। अब हम करेंगे किसका, अनिका का। तो अनिका का रेशियो क्या है 11, यानी 11 अपान क्या सम ऑफ टर्म, तो सम ऑफ टर्म 20 इंटू क्या 1120, इसे कट गया। आपका आ गया 56, 56 में 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 इंटू क्या 11, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 5 जा 55, 55 में 6 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 61, यानी रुपीज इनका क्या हो गया 616। तो देखिए अब जो अनिका अमाउंट पाई, जो ऋषिका अमाउंट पाई है ना वो 504 रुपीज है, और जो अनिका पाई है वो 616 रुपीज है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस देखिए हम भी ये भी देख रहे हैं कि वीडियो बड़ी हो रही है, इसलिए बस आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।